अगर आप भी कैंपिंग का शौक़ रखते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन-कौन से गियर आपके पास होने चाहिए, कौन से ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि आप अपने पैसे वेस्ट ना करें और जो गलतियां मैंने की हैं वो आप बिल्कुल ना करें। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो तमाम चीज़ें दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं और कौन सी चीज़ें किस कैंपिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। मतलब कि हाइकिंग के लिए या फिर कैंप साइट पे आप जाते हैं कैंपिंग करने या रोड ट्रिप करने जाते हैं, तो उनके लिए आप लोगों को कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे ज़रूरी और पहली चीज़ कि आप लोगों के पास कैंपिंग बैग होने चाहिए। हाइकिंग के लिए या इन चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं। मेरे पास 2 कैंपिंग बैग हैं। जो ब्लू वाला है ये कैंपिंग बैग नहीं है लेकिन ये वाटरप्रूफ है। इन बैगों में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। आप बहुत सारा सामान अपना कैंपिंग बैगों में डाल सकते हैं। जो हमारे नॉर्मल घरों के बैग होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो जब आप हाइकिंग के लिए जाते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है जी हमारा टेंट। हमारा जो टेंट है ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, राउंड सा है क्योंकि ये टनल टेंट है, तो इसके लिए मैंने वो ब्लू वाला बैग लिया है ताकि मैं उसमें डाल सकूं। उसके बाद आती है बारी बिस्तर लगाने की। सोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो अगले दिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे और आप बिल्कुल भी अपनी जर्नी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ लिया है मैंने मॉइस्चर प्रूफ टेंट के लिए मैट लिया है। इंसुलेशन मैट है, ये टेंट को अंदर से गर्म रखता है, सर्दी नहीं होने देता। और ये है जी मॉइस्चर प्रूफ है और बहुत ही लाइट वेट है, सॉफ्ट है, मतलब कि एक मेमोरी फोम की तरह है। तो ये आप नीचे डाल के इसके ऊपर जो है ना अपना स्लीपिंग बैग बिछा के आराम से सो सकते हैं। आपको कंफर्टेबली नींद आ जाएगी और ये काफ़ी बड़े साइज़ का आपके पूरे टेंट में जो है ना ये फिट आ सकता है। उसके बाद जी ये हैं पिलो। मैंने पिलो लिए हैं, इनमें हवा भरनी पड़ती है, तो ये जो हवा के लिए हमने लिया है पंप सॉरी पैम्प पंप लिया है। ये है जी वाटरप्रूफ शेड ऊपर डालने के लिए टेंट के ऊपर कि अगर बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो टेंट है वो मॉइस्चर से महफूज रहेगा। तो ये जी हो गए 4 पिलो, उसके साथ हो गया पंप और ये हो गया जी मैट ऊपर डालने के लिए टेंट के ऊपर। ये तो चीज़ें हो गई जी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये हर कैंपिंग के लिए आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप नाइट स्टे करने वाले हो। उसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ आती है गैस का चूल्हा। खाना पीना तो होता ही है, कैंपिंग पे जाएं और खाएं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये स्मॉल वाला चूल्हा है, ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम कर रहा था लास्ट टाइम। तो ये है जी गैस वाला सिलेंडर हमारे पास। तो मैं ये 2 सिलेंडर लेके जाऊंगी क्योंकि हम 5 लोग हैं। तो मैं जो है ना ये बड़ा वाला चूल्हा लेके जाऊंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है और आसानी से इसके ऊपर चीज़ें बन जाती हैं। मैच बॉक्स है, इसमें जो है ना ये वाटरप्रूफ है और इसमें जो है ना माचिस की तीलियाँ आपकी गीली नहीं होती हैं, तो आराम से पड़ी रहती हैं इसमें। तो ये भी आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप माचिस लेके, लाइटर के साथ आपके पास माचिस होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लाइटर काम नहीं करता है, लेकिन आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये जो चूल्हा है ये भी बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है और बहुत इजी टू यूज़ है। आप इसके ऊपर आराम से, कुछ भी हिलेगा डुलेगा नहीं, आराम से पका सकते हैं। और ये बॉक्स के अंदर बंद है तो आपका जो बैग है, कैंपिंग बैग है, उसको भी फटने का ख़तरा नहीं है कि वो फट जाएगा, कहीं से लग जाएगा। तो ये बैग अपने बॉक्स के अंदर बंद है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आती है बारी बर्तनों की कि आपके पास कौन कौन से बर्तन होने चाहिए, किस किस्म के बर्तन होने चाहिए जी। तो कैंपिंग के लिए अपने जो स्पेशल बर्तन मिलते हैं तो ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और इनमें जो है ना एक दूसरे के अंदर रख के तो कम स्पेस लेते हैं, स्पेस सेविंग भी होते हैं। तो ये है जी, एक पैन है, उसके साथ एक जो है ना उसके साथ केटली आई है और एक उसके साथ मतलब कि पतीला है। तो केटल में आप चाय बना सकते हैं, पैन में आप अंडे वगैरह फ्राई कर सकते हैं। और ये जो स्टील के पतीलियाँ आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही लाइट वेट है। मेरे पास ये घर में पहले से मौजूद थी, तो पहले मैं ये लेके जाती थी लेकिन इनके हैंडल नहीं थे तो ये गर्म हो जाती थी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। पर बहरहाल मैंने इनको भी साथ में रखा हुआ है कि बाय चांस कभी अगर ज़्यादा बंदे हो जाते हैं, जैसे हमारी फ्रेंड्स के साथ भी हम कभी कभी जाते रहते हैं, तो अंडे बॉईल करना है, किसी को दूसरे चूल्हे के ऊपर चाय बनानी है,
तो इस तरह जो है ना मैं कभी कभी ये भी साथ ले जाती हूँ। ये भी बहुत ही स्पेस सेविंग है। और ये जो दूसरा वाला है ये पैन है, इसमें 2 प्लेटें हैं। ये मैंने पाउंड शॉप से लिए थे। बाकी जितना भी सामान है कैंपिंग का वो मैंने तमाम का तमाम सामान जो है ना टीमों से लिया है। बहुत ही कम बजट में आया है ये सामान और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान है। जितनी भी लाइट वेट चीज़ें आप अपने साथ रखेंगे, ये अंडे रखने के लिए है ट्रे अंडों का। इसमें अंडे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे अगर आप कच्चे अंडे लेके जाते हैं। वाटर बॉटल है हमारे पास, मैंने 3 वाटर बॉटल रखी हुई हैं। तो ये है जी वाटर फिल्टर, तो इससे आप अपना पानी फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर गए हुए हैं और आपके पास पानी ख़त्म हो गया है तो वहाँ से किसी नदी वगैरह से या कहीं से आप पानी लेके तो इसके साथ आप फ़िल्टर कर सकते हैं। और ये हैं जी हमारे पास स्पून खाना बनाने के लिए, तो फोल्डिंग स्पून भी हैं, ये भी मैंने टीमों से लिए हैं। ये मुझे ऑफ़र पे मिल गए थे, 3 पाउंड के मुझे 5 स्पून मिले हैं। आई थिंक 5 हैं या 6 हैं। तो ये फोल्डेबल हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और फोल्ड भी हो जाते हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं। बहरहाल स्पैचुला मेरे पास घर में पहले से मौजूद था तो वो भी मैंने साथ में रख लिया है, क्योंकि मेरे पास पैन जो है वो नॉन स्टिक के हैं तो फिर मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आप लोग कैंपिंग का सोच रहे हैं तो धड़ाधड़ कैंपिंग की चीज़ें आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने घर में इर्द गिर्द नज़र मारें कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ मौजूद है, क्योंकि मेरी तरह ऐसा ना हो कि आप लोग ले लें और बाद में आप लोगों को वो चीज़ें वापस करनी पड़े या फिर आपके घर में ऐसे ही पड़ी रहें। तो ये जी मसाले का बॉक्स है, जार है, इसमें मैंने नमक और क्रश चिली जो ज़रूरी होती है और इलायची मैंने रखी है चाय के लिए, थोड़ा सा उसमें क्रश चिली मिक्स हो गई थी। और उसके साथ मैंने रखे हैं सौंफ, क्योंकि कभी कभी पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, तो सौंफ होना भी ज़रूरी है आपके पास। तो ये हैं जी बहुत ही लाइट वेट प्लास्टिक की वाटर बोतल और एक बड़ा वाला गैलन है प्लास्टिक का, इसमें आप अपना पानी स्टोर करके रख सकते हैं। अपना कोई आपके पास लेक वगैरह है या कहीं से भी आप इसमें पानी डाल सकते हैं या घर से भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइकिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है जी बकेट, ये भी जो है ना बहुत ही मज़बूत है, बहुत ही लाइट वेट है, रबर की बनी हुई है, बिल्कुल भी लीकेज इसमें नहीं होती है। अगर आप वहाँ पे शावर वगैरह लेना चाहते हैं तो इस बाल्टी में पानी भर के आप बर्तन भी धो सकते हैं। आप इस बाल्टी में से पानी निकाल के शावर भी कर सकते हैं और ये छोटा सा बकेट है जो पानी निकालने में आपको काम आएगा। तो ये भी बहुत ही लाइट वेट है, ये भी टीमों से लिया था, मेरे ख्याल में कोई 20 या 30 फी का ये आया था। और मैं आपको बताऊं, यकीन जाने मेरा ये तमाम सामान जो है ना 150 पाउंड से 180 पाउंड के बीच में टीमों से आया है, बिस्तर वगैरह के साथ एवरीथिंग, बैग्स, एवरीथिंग जो है ना मैंने टीमों से लिया है। मेरे पास पहले ये वाले गैलन थे लेकिन ये साइड से जो है ना इधर से टूट गया था। मेरा बेटा गया था कैंपिंग के लिए तो मेरे ख्याल में उससे टूटा है या फिर ऐसे ही फोल्ड किया इसमें जो है ना लीकेज हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये दूसरा वाला बाय किया। ये मैंने अपने पाउंड लैंड से बाय किया है, ये मेरे ख्याल में 1 पाउंड 50 का आया है। टीमों से भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, टीमों में तकरीबन 250 या 3 पाउंड का ये आता है। कुछ चीज़ें टीमों पे महंगी होती हैं लेकिन अक्सर ये लाइट्स, ये बॉटल्स, ये बैग्स, एवरीथिंग मैंने टीमों से बाय किया है। ये है जी मच्छर मारने वाली लाइट, 2-4 मच्छर आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि लास्ट टाइम हम गए थे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जी है फ्लैश लाइट, ये भी आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप वॉशरूम वगैरह रात को जाते हैं। और एक है जी हेड लाइट, वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। और ये देखें, ये लाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इनमें बैटरी जाती है, चार्ज वगैरह नहीं होती, कोई टेंशन नहीं है कि इनमें चार्ज ख़त्म हो जाएगा या कुछ। अभी ऑन है लेकिन रोशनी की वजह से आपको नज़र नहीं आती। इसे ऊपर करेंगे तो ऑन हो जाएगा, अंदर करेंगे तो बंद हो जाएगी। तो ये है जी हेडलाइट, ये भी आप लोगों के पास होना ज़रूरी है कि रात को अगर आप वॉशरूम वगैरह आई है या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आप दूसरे हाथ से नहीं पकड़ सकते लाइट, तो हेडलाइट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जी। तो इन सब चीज़ों के बाद आती है बारी अपने इलेक्ट्रिक की चीज़ों की, जो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। चार्जर आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, पावर बैंक आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में
मतलब कि चार्ज वगैरह ख़त्म हो जाता है या आपकी किसी लाइट में चार्ज वगैरह ख़त्म हो जाता है, अगर आप चार्जिंग वाली लाइट लेकर गए हैं तो आप लोगों के पास पावर बैंक और चार्जर होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्वालिटी के चार्जर होना चाहिए। ये मैंने 2 चार्जर जो है ना स्पेशली बड़े वाले कैंपिंग के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि पहले एक बार हम गए थे तो हमारा चार्जर जो है ना फ़ोन में काम नहीं कर रहा था, नेविगेशन ऑन नहीं हो रहा था। वैसे तो वहाँ पे नो सिग्नल, नो इंटरनेट, कुछ भी नहीं होता, फिर भी जो है ना आप लोगों को चार्जिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है जी वाटर बॉटल, हॉट वाटर बॉटल है, कोल्ड वाटर बॉटल भी है। अगर आप इसमें गर्म पानी डाल के अपने स्लीपिंग बैग में रख देंगे तो आपका जो है ना आप आराम से सो सकेंगे, आपका बिस्तर गर्म हो जाएगा। ये भी मैंने टीमो से बाई किए थे और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। इसके बाद आती है बारी रेन कोट की, तो ये रेन कोट भी मैंने टीमो से बाई किए हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। एक कोट जो है ना उसको आप शेल्टर भी बना सकते हैं, उसके कोने बने हुए हैं। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने टेंट को तो इसके साथ अपने रॉप भी आए हैं, उनको बांध के आप इनको एक्सटेंड कर अपने टेंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और ये है जी आपके बैगों के लिए वाटरप्रूफ रेन कवर, आपके बैगों के लिए। वैसे तो बैग जो है ना वाटरप्रूफ हैं, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पर यूके में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए आप लोगों के पास ये भी होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास फर्स्ट एड किट होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ तो बच्चे जा रहे हैं तो ये है फ्रीजिंग स्प्रे। अगर आपके पाँव में मोच आ जाती है या आपको कहीं से दर्द निकल जाता है, प्लास्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेन किलर आपके पास होने चाहिए, कभी सर में दर्द हो जाता है या कुछ, वैसलीन है आपके लिप्स के ऊपर लगाने के लिए। गैविस्कॉन की मैंने टैबलेट ली हैं अगर आपको एसिडिटी वगैरह हो जाती है या बदहज़मी वगैरह। और ये है जी मच्छरों वाला स्प्रे और ये मच्छरों के बैंड हैं। ये लास्ट टाइम मेरा बेटा था ना, उसके हाथों के ऊपर इतना मच्छरों ने काटा कि उसको 2 हफ्ते तक भी निशान नहीं गए थे, तो इसलिए मैंने उसके लिए स्पेशली ये बैंड लिए हैं। तो ये है जी बैंडेज, आप अपने कहीं पर भी चोट लगे तो लगा सकते हैं। ये एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये भी आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। और ये जी है पेन किलर क्रीम, अक्सर मेरे पाँव में मोच आ जाती है। और ये है जी क्या बोलते हैं उसको, अक्सर मेरे पाँव में जो है ना मोच आ जाती है, तो ये बेल्ट है पाँव की एड़ी के ऊपर, एंकल के ऊपर लगाने के लिए। तो ये भी आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंपस रखा हुआ है किबला वगैरह का रुख दिखाने के लिए। ये फोल्डेबल मैट है नमाज के लिए, जानेमाज है 2 रखी हुई हैं हमने, तो इसमें भी जो है ना कैंपस रखा हुआ है। और ये है, वैसे तो हमारे इलाके में यहाँ पे इंग्लैंड में कोई भी जंगली जानवर वगैरह नहीं होते हैं पहाड़ों के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर कोई जानवर वगैरह नज़र आए या आपको आवाज़ आए तो इसको आप ऐसे छन 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 कर सकते हैं। छन छन मतलब कि इसकी आवाज़ से कोई भेड़िया जानवर वगैरह अगर होगा तो वो वापस चले जाएंगे जी। तो ये है हमारे पास टावल, बहुत ही लाइट वेट हैं, माइक्रोफाइबर के हैं, अगर वेट हो जाए तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और बड़े साइज़ के हैं, तो मतलब बच्चों को नहाना हो या कुछ तो आपके पास टावल होना भी ज़रूरी है। ये जी एक एक्स्ट्रा मैंने बैग रखा है कि कभी आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये छोटा सा बैग आपके पास होना चाहिए। इतना छोटा नहीं है, ये तकरीबन 25 to 30 लीटर का बैग है और बहुत ही लाइट वेट है, वाटरप्रूफ है। और इसको भी मैं साथ में रखती हूँ कि बाई चांस कभी ज़रूरत पड़ जाए। और आपके पास सैंडल होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि चप्पल होना बहुत ज़रूरी है एक्स्ट्रा, कि आप लोग तो हाइकिंग के लिए शूज़ वगैरह लगाते हैं, लेकिन आपके पास चप्पल होने भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप शूज़ लगा के तो नहीं वो कर सकते ना, सारा कुछ नहाना होता है या कहीं पे आगे पीछे घूमना फिरना है, तो आपके पास चप्पल होने भी चाहिए। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा मैट लिया था जो आपने पहले देखा रेड कलर का, तो उसके ऊपर बैठ के हम लोग खाना वगैरह बना लेंगे। तो ये टॉयलेट वाइप्स हैं, ये वेट वाइप हैं, तो फ्लश आउट हैं, आप इनको इजी फ्लश भी कर सकते हैं, पर वहाँ पे तो फ्लश होगा नहीं, तो ये भी आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। टूथब्रश हैं, ये भी बहुत ही छोटे, मतलब कि अफोर्डेबल हैं। और ये है जी हैंड सोप, मतलब कि हैंड वॉश कर सकते हैं, इसमें से एक आप निकाल के ऐसे, तो इसके साथ आप हाथ वॉश कर सकते हैं। ये तो मैं वैसे भी साथ में रखती हूँ कि कहीं अगर बाहर भी जाए बंदा खाना वगैरह खाए तो उसके साथ अच्छे से हाथ वॉश करे। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है बोतल, इस्तिंजा करने के लिए। मेरे बच्चे हंस रहे थे इस बात पे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी हम बाहर जाते हैं, इसके अंदर सुराख बने हुए हैं तो ऐसे शावर की तरह इसमें से पानी निकलता है, क्योंकि अक्सर हम टाउन में जाते हैं या कहीं पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इस्तिंजा करने के लिए ख़ास तौर पे कुछ नहीं होता है, तो हमारी जो पानी की बोतल्स होती हैं
जो हम बाहर से पानी बाय करते हैं, मतलब रिसाइकलिंग वाली बोतल, वो हम साथ में रखते हैं, तो उससे जो है ना पानी बहुत ज़्यादा निकल आता है, कभी आपके कपड़ों के ऊपर गिर जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे ये बहुत पसंद आई है। मैंने जब से लिया है, कहीं पर भी मैं बाहर जाती हूँ तो ये बोतल मैं अपने साथ रखती हूँ। तो ये जी रॉप हैं आपके टेंट को मजबूत करने के लिए, ये बहुत ही ईजी हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। इनके साथ ये जो हुक्स लगे हुए हैं कि आप इसको लंबा भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं जी। तो ये है मैग्नेटिक हुक्स। मेरे टेंट के अंदर सिर्फ एक जगह थी लाइट लगाने की, और वो बिल्कुल मिडल में भी नहीं थी, साइड पे थी। तो मैंने ये मैग्नेटिक वाले हुक्स मंगाए हैं। इसको आप ऊपर से लगाएं और हुक्स जो है वो नीचे से लगाएं, और मैग्नेट जो है ना ऊपर से टच करें टेंट के ऊपर से। तो ये जो है ना आपका लाइट हैंग करने के लिए, या पंखा, मेरा बेटा जो है ना वो गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो बर्फ़ हो, साल के 12 महीने जो है ना वो पंखे के साथ ही सोता है। वो उसको पंखे के बगैर बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए अगर आपको लाइट चाहिए और आपके टेंट में जो है ना हुक्स नहीं है ज़्यादा, तो आप इस तरह से जो है ना अपने लाइट और पंखा जो भी चीज़ें आप अपनी इनके साथ हैंग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ें थी, मेरे ख्याल में 5 आई थी 1 पाउंड की, तो ये भी बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई हैं। तो मैं जो है ना क्या करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं टीमों के साथ क्या ट्रिक करती हूँ कि मुझे चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। जो आपको नज़र आ रही होती है प्राइस, उससे बिल्कुल ही हाफ़ कीमत में मिल जाती हैं। वो मैं आप लोगों के साथ ट्रिक भी शेयर करूँगी। तो ये रॉप हैं, मेरे पास रॉप बहुत किस्म की हैं, लेकिन ये जो ऑरेंज वाली हैं ये मेरी फेवरेट हैं, और ये येलो वाली, क्योंकि इनके साथ अपने एडजस्ट इनको करने के लिए ये हुक्स लगे हुए हैं, जिसके साथ इनको आप लंबा छोटा कर सकते हैं। आपको कुछ भी इनको मतलब कि बांधने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। तो ये बहुत ही इजी टू यूज़ हैं, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये ले सकते हैं। ये हैं जी ग्लो रिंग, ये छोटे से हैं, रबर के रिंग हैं जो आप अपने हुक्स लगाएंगे टेंट के, तो उनके साथ आप इनको लगा देंगे तो ये ग्लो करेंगे और आपको आसानी से नज़र आ सकेंगे कि आप टेंट के इधर उधर जाएं और वॉक करें तो आपको पता हो कि आपकी हुक्स कहाँ पे लगे। ऐसा ना हो कि आपके पाँव में लग जाए और आपको चोट लगे या आप गिर जाएं। तो ये भी अगर आप ले सकें तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी जो मैंने वो दिखाई थी येलो वाली, मतलब कि यहाँ येलो ही हैं, ग्रीन वाली, वो जी ग्लो करती हैं, और वो हैं टेंट को जिप, टेंट की जो जिप है उनके साथ लगाने के लिए। और ये हैं जी हमारी टेंट की हुक्स, और ये जी हथौड़ी है हमारे पास, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। ये थोड़ी सी हैवी है, तो मैंने एक लाइट वेट वाली भी मंगाई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये थोड़ी सी हैवी है, ये मेरे पास घर में पहले से मौजूद थी। तो ये हैं जी हुक्स के लिए आपके काम आ सकते हैं, कुछ आप इनके साथ जोड़ सकते हैं। आपकी टेंट की जो जिप है अगर आपको वो हाथ में नहीं आती है तो उसके साथ आप इनको लगा सकते हैं। ये जितना भी सामान है बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही कम कीमत में मिला है। तो अगर आप भी कैंपिंग का सोच रहे हैं तो आप भी टीमों से जाके शॉपिंग करें। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे चीज़ें जो अच्छी मिली हैं तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जी एक पंखा है, फोल्डेबल है। तो ये जब हम जो है ना उसके लिए जाते हैं, क्या बोलते हैं, बारबेक्यू करने के लिए जाते हैं, तो कोयले बखाने के लिए, मतलब कोयलों को आग देने के लिए ये ज़्यादा काम आ जाता है। तो ये भी देखें, एक क्लिप है हुक हैंग करने के लिए, इसके साथ आप लाइट हैंग कर सकते हैं या अपना पंखा हैंग कर सकते हैं या अपने बर्तन हैंग कर सकते हैं। ये जो मेरे बच्चों का जो था ना क्या बोलते हैं उसको, पेंसिल केस था, तो उसके अंदर मैं ये जितनी भी टेंट की ये हुक्स और ये जो रॉप होते हैं ये सारी चीज़ें उसके अंदर रख देती हूँ ताकि एक साथ एक ही जगह पर सारी चीज़ें रहें। ये जी 2 कैप हैं, ये भी टीमों से ही लिए थे और ये ऐसे गलती से ही आ गए थे, तो मतलब कि पे कर दिया था हमने, लेकिन वो गलती से आ गए थे, पर मैंने रख लिया। मैंने कहा ये सनशेड के लिए या फिर बारिश में काम आएंगे। तो ये हैं जी हमारे पास रबिश बैग, आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में हर जगह पर कैंपिंग अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप करें तो आपको वहाँ पे रबिश बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये है जी मेरी फेवरेट स्टूल, क्योंकि मैं ज़मीन पर बिल्कुल नहीं बैठ सकती हूँ, तो मेरी टांगों में दर्द हो जाता है। तो ये है जी
ये बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही लाइट वेट हैं और बहुत ही मजबूत है। 120 केजी का बंदा इनके ऊपर बैठ सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, ये वज़न उठा सकती हैं। ये है जी हमारे पास क्लीनिंग क्लॉथ, आपके पास क्लीनिंग क्लॉथ होना भी ज़रूरी है। और ये है जी बुर्श, अगर आपके टेंट में डस्ट वगैरह, मतलब आप दरिया के समंदर के पास गए हैं कैंपिंग करने के लिए, रेत वगैरह आ जाती है तो अपने टेंट को बंद करने से पहले आप इसके साथ साफ़ कर सकते हैं। जी, तो मेरे पास ये सामान इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम 5 लोग हैं और जब जाते हैं तो हम होते हैं, कभी-कभी मेरा जो छोटा बेटा है वो साथ में नहीं जाता है क्योंकि उसे काम से छुट्टी नहीं मिलती है। तो हम लोग जो है ना कभी 4 कभी 5 लोग हो जाते हैं, तो इसलिए मेरे पास हर चीज़ डबल-डबल है। तो अगर आप अकेले कैंपिंग जा रहे हैं या 2 बंदे जा रहे हैं तो आप लोगों के पास इससे आधा सामान होगा। तो ये है जी मेरा तमाम कैंपिंग का सामान, कैंपिंग गियर्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आप ओवरलोडेड मत किया करें, आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वही आप साथ लेके जाएं। और मतलब कि घर वाली सहूलत नहीं कि घर में ये चीज़ चाहिए होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर भी चाहिए हो। और एक और चीज़ पैकिंग का मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी आप अपना बैग पैक करें कैंपिंग के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए, तो उसके अंदर एक जो है ना ये रबिश बैग जो होते हैं, ब्लैक बैग, वो उसके अंदर अपना जितना भी बिस्तर है या कपड़े का जितना भी सामान है वो आप उसमें डाल दें, ताकि आपका बैग अगर वेट हो भी जाए बारिश की वजह से तो आपका अंदर से सामान गीला ना हो। आप भी अपना बैग पैक कीजिए और जाइए अपनी पसंदीदा जगह के ऊपर, एंजॉय कीजिए। अकेले जाना चाहें, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहें, अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहें, किसी के साथ भी जाएं, एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।